गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले पीरियड में अपन विभाजन सूत्र तक देखा था। विभाजन सूत्र के आधार से अपने को अभी उदाहरण भी हल करने हैं। उसके बाद एक सूत्र और देखते हैं अपन। पहले दूरी का सूत्र देखा, दूरी के सूत्र के बाद विभाजन का सूत्र, विभाजन सूत्र के बाद मध्य बिंदु का सूत्र। अभी मध्य बिंदु जो है, यहाँ पर एक रेख दिखाई दे रहा है ए बी, और उसके ए के निर्देशांक है x1 y1 और b के निर्देशांक है x2 y2, और उसका मध्य बिंदु है P, उसके निर्देशांक है xy। तो मध्य बिंदु P के निर्देशांक xy है और ये x1 y1 b x2 y2। तो इसलिए मध्य बिंदु सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, इसे ही रेखाखंड के मध्य बिंदु का सूत्र कहते हैं। मतलब ये मध्य बिंदु है P, उसका निर्देशांक x है, तो ये दोनों का निर्देशांक जो है x1 और x2 को जोड़ने का उसका आधा करने का, और y1 और y2 जोड़ने का उसका आधा करने का। तो इस तरह से ये सूत्र जो है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, इस सूत्र को क्या कहते हैं? मध्य बिंदु का सूत्र कहते हैं। ये दोनों सूत्र पर आधारित अपन कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है कि a -4 2 b 6 2 इस रेखाखंड का मध्य बिंदु P हो तो P के निर्देशांक ज्ञात करो। अभी इन दोनों बिंदुओं का इन दोनों बिंदु से जो रेख बनेगा उसका मध्य बिंदु है P, और P के निर्देशांक ज्ञात करना है अपने को। a का निर्देशांक -4 2, P का निर्देशांक अपने xy माना और B के निर्देशांक है 6 2। तो -4 2 बराबर x1 y1 और 6 2 बराबर x2 y2। मतलब यहाँ पर x1 का मान -4, y1 का मान 2, x2 का मान 6, y2 का मान 2, और बिंदु P जो है उसके निर्देशांक है x और y। तो मध्य बिंदु के सूत्र के अनुसार x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 बराबर x1 का मान आया तो -6 और x2 का मान है x1 का -4 और x2 का 6, -4 प्लस 6 बटे 2, 6 में से 4 घटा दिया 2, 2 बटे 2 मतलब 1, और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, y1 जो है वो है 2 और y2 जो है वो भी 2, 2 प्लस 2 बटे 2 मतलब 4 बटे 2 तो बराबर 2। इस तरह से मध्य बिंदु P के निर्देशांक 1 और 2 है, ये प्राप्त होता है। तो ये जो है मध्य बिंदु के सूत्र से बहुत ही आसान है सवाल है हल करना, क्योंकि x1 y1 और x2 y2 ये निर्देशांक मान लो और मध्य बिंदु जो है उसका निर्देशांक xy मानो और सूत्र लगाओ, सूत्र में मान रखो और x और y का मान ज्ञात करो, बस वो आ जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। इधर दिया है उदाहरण केंद्र बिंदु का सूत्र। ये जो सूत्र है केंद्र बिंदु किसे कहते हैं? अभी त्रिभुज जो है ABC, इस त्रिभुज की AD जो है ये माध्यिका है। ऐसे इस त्रिभुज को 3 माध्यिकाएं हो सकती है और तीनों माध्यिकाएं जो है परस्पर एक बिंदु G में प्रतिच्छेदित करेगी। मैं उसको क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु कहते हैं। G को क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु। त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदु के निर्देशांक दिए गए हो, विभाजन सूत्र का उपयोग करके केंद्र बिंदु के निर्देशांक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बिंदु D के निर्देशांक P x2 प्लस x3 बटे 2, बिंदु P के जो निर्देशांक है मतलब D जो है D बिंदु ये BC का मध्य बिंदु है। D बिंदु क्योंकि माध्यिका AD और BD BC का मध्य बिंदु है, तो ये D का मान जो होगा समझो अपन उसको माना, इसका निर्देशांक P माना हुआ है, तो x2 प्लस x3 बटे 2, और दूसरा जो निर्देशांक है Q माना हुआ है उसका भी y2 प्लस y3 बटे 2। रेखाखंड के मध्य बिंदु के सूत्र के अनुसार बिंदु G xy ये त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं का केंद्र है। xy जो है त्रिभुज ABC की माध्यिकाओं का केंद्र है। भाई AG अनुपात GD ये जो माध्यिका है ये परस्पर 2:1 में विभाजित करती है। AG बटे GD बराबर 2:1। रेखाखंड के विभाजन सूत्र से
रेखाखंड के विभाजन सूत्र से ये जी का जो निर्देशांक एक्स वाई माना हुआ है, तो एक्स बराबर अभी एम का मान है 2, mx2 मतलब mx2 प्लस mx3 बटे 2 ऐसा आएगा। मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया है, मतलब ये m का मान ये 2 और ब्रैकेट में x2 प्लस x3 बटे 2 प्लस n का मान 1 ब्रैकेट में x1 2 प्लस 1 फिर बराबर x2 प्लस x3 प्लस x1 बटे 3। मतलब ये जो है mx2 m ब्रैकेट में x2 प्लस x3 बटे 2 मध्य बिंदु जो है उसका आधार से g जो है 2:1 में विभाजित करता, मतलब a का निर्देशांक है x1 y1 और d का निर्देशांक क्या आया था, p और q आया था। वह इसलिए p और q के कारण यहाँ पर x2 प्लस x3 रखा, x2 प्लस x3 रखा और इसका मान था x1 मतलब mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n बराबर x2 प्लस x3 प्लस x1 बटे 3, इन तीनों का योगफल बटे मतलब किसका x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। वैसा ही y का भी निर्देशांक ज्ञात करो g के, तो y बराबर भी इधर my2 जो है यहाँ पर ये जो मान आया था y2 प्लस y3 बटे 2 वो रखा प्लस ny1 रखा बटे m प्लस n मतलब 2 प्लस 1। इधर y2 प्लस y3 क्योंकि ये 2 कट गए, y2 बराबर प्लस y1 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। अर्थात शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 और x3 y3 वाले त्रिभुज के केंद्रों के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3 होते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो a का निर्देशांक दिया है x1 y1, b का निर्देशांक दिया है x2 y2 और c का निर्देशांक दिया है x3 y3, तो ऐसा दिया हो और कोई केंद्र दिया हो, उस केंद्र के यदि निर्देशांक ज्ञात करना हो तो इन तीनों निर्देशांक जो है तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, इस सूत्र से अपन केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही सरल सूत्र है, इतना कोई कठिन नहीं है, इसे आसानी से हल कर सकते हैं। इसका उपयोग करके अपन उदाहरण कोई भी आने दो केंद्रों वाला तो उसे हल कर सकते हैं। उदाहरण दिया हुआ है a-7 4, b का निर्देशांक है -6 -5 और बिंदु T ये रेखाखंड AB को, ये जो रेखाखंड AB है ये बिंदु T जो है 7:2 में विभाजित करता है, 7:2 में। तो T के निर्देशांक ज्ञात करो। मैं भी यहाँ पर 7:2 जो है ये क्या है, विभाजन हुआ है इसका रेखाखंड का 7:2 में। मैं यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाओगे, विभाजन सूत्र लगाओगे। कौन सा, विभाजन सूत्र। मैं T जो है, T के निर्देशांक अपने x y माना हुआ, तो T के निर्देशांक x y है, तो रेखाखंड के त्रिविभाजन सूत्र के अनुसार x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n बराबर m का मान है n 7, x2 मतलब -6 प्लस ny1, तो यहाँ पर mx2 प्लस nx1, तो n जो है 2 यानी x1 जो है -7 बटे m प्लस n मतलब 7 प्लस 2, तो बराबर 7 गुना -6 मतलब -42 और 2 गुना -7 मतलब -14 बटे 9, 7 प्लस 2 बराबर 9। मतलब 14 और 42 का योगफल किया तो 56 आएगा माइनस में बटे 9, फिर 9 से भाग नहीं जाता है इसको, इसलिए वैसा ही रखा -56 बटे 9। और दूसरा भी y का मान निकालो, y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। m का मान है 7, y2 का मान है -5, तो 7 गुना -5 प्लस ny1, तो n का मान है 2, y1 का मान है 4, 2 गुना -4, फिर -7 गुना -5 तो कितना आएगा -35
और 2 गुना 4 8 आएगा, 2 गुना 4 जो है 8 आएगा। फिर -35 में से 8 घटाए तो -27 आएगा, -27/9 तो बराबर आएगा -3। तो बिंदु टी का निर्देशांक कितना आएगा, -56/9 और -3, ये ज्ञात हो जाएगा। मतलब विभाजन सूत्र का उपयोग करके अपन ये उदाहरण हल किया, और ये विभाजन जो हुआ था ए और बी का 7:2 में हुआ था। तो इस सूत्र का आधार से अपन ऐसे कोई भी उदाहरण आने दो, अपन इस तरह से विभाजन सूत्र का उपयोग करके हल कर सकते हैं। मध्य बिंदु का सूत्र का भी उपयोग करके अपन उदाहरण हल किया। तो इस प्रकार कोई भी उदाहरण आने दो, सूत्र यदि तुम्हें अच्छी तरह ज्ञात हो तो उस सूत्र का उपयोग करके वो उदाहरण को अपन हल कर सकते हैं। खाली इतना ध्यान में आना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाना है अपने को, तो इसका प्रैक्टिस अधिक होना चाहिए कि विभाजन सूत्र लगाना चाहिए या मध्य बिंदु सूत्र लगाना चाहिए या केंद्र बिंदु का सूत्र लगाना या दूरी का सूत्र लगाना चाहिए, ये अपने को ध्यान में आना चाहिए, तभी अपन कोई भी उदाहरण हल कर सकते। तो उदाहरण पर आधे विभाजित ये शब्द दिखाई दिया और अनुपात दिखाई दिया, तो विभाजन सूत्र लगाने का। कहीं अभी विभाजित ये समान भाग में विभाजन होता होगा तो कभी मध्य बिंदु का सूत्र भी लगता है। चलो आगे उदाहरण दिया है, बिंदु A 2-2 B -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। रेखाखंड के वे बिंदु जो रेखाखंड को 3 समान भागों में विभाजित करते हैं उन्हें उस रेखाखंड के समत त्रिभाजक बिंदु कहते हैं। माना बिंदु P और Q ये बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड के त्रिभाजक बिंदु है। मतलब यहाँ पर जो है ये 3 भागों में विभाजन हुआ है, AP एक भाग, PQ 2 भाग और QB तीसरा भाग, त्रिभाजक। और P और Q के कारण रेखाखंड AB के 3 समान भाग होते हैं, इसलिए AP बराबर PQ बराबर QB, तीनों भाग कैसे समान, इसको नंबर 1 दे दिया। वही AP बटे PB, तो AP बटे PB में 2 भाग है, PQ प्लस QB वो लिया। PQ और QB दोनों समान है, AP रखा उसके बराबर, तो AP बटे AP प्लस AP, तो AP प्लस AP मतलब 2 AP हो गया, AP कट हो गया तो 1/2 आएगा 1 से। फिर बिंदु P रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है, AB को 1:2 के अनुपात में विभाजित करता है। इसी प्रकार y का निर्देशांक का मान रखकर प्राप्त अनुपात कितना आएगा ये ज्ञात कीजिए। तो अभी P का x निर्देशांक कितना है, 1 गुना -7 प्लस 2 गुना 2 बटे 1 प्लस 2, मतलब mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, इस सूत्र से। तो -7 प्लस 4 बटे 3, -7 में से 4 घटाए तो -3 आएगा, -3 बटे 3 मतलब -1। फिर P का y निर्देशांक बराबर 1 गुना 4 प्लस 2 गुना -2 बटे 1 प्लस 2, तो 1 गुना 4 मतलब 4 और 2 गुना -2 मतलब -4 बटे 3, तो 4 - 4 0, 0 बटे 3 बराबर 0। उसी प्रकार बिंदु Q रेखाखंड AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर ये जो रेखाखंड था Q बिंदु जो है, मतलब ये 2 भाग और 1 भाग, मतलब 2:1 में विभाजित करता है। 1Q बटे QB बराबर 2/1। Q का निर्देशांक x निर्देशांक 2 गुना -7 प्लस 1 गुना 2 बटे 2 प्लस 1, तो -14 प्लस 2 बटे 3, तो -14 में से 2 घटाए तो -12 बटे 3 मतलब -4। और Q का निर्देशांक y निर्देशांक 2 गुना 4 प्लस 1 गुना -2 बटे 2 प्लस 1, तो 2 गुना 4 मतलब 8 और 1 गुना -2 मतलब -2, 8 में से 2 घटाए तो 6 बटे 3 बराबर 2। इस तरह से रेखाखंड के त्रिभुजाक बिंदुओं के निर्देशांक जो है, मतलब अपने को A और B के निर्देशांक दिए थे, P और Q का ज्ञात करना था, तो P का निर्देशांक कितना आया, P का निर्देशांक -1 और 0 और Q का निर्देशांक क्या आया -4 और 2। इस तरह से विभाजन सूत्र की सहायता से अपन P और Q का निर्देशांक ज्ञात किया, क्योंकि त्रिविभाजन था यहाँ पर। त्रिविभाजन में AP का मान मतलब P का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो P बिंदु AB को
1:2 में विभाजित करता है, और क्यू का निर्देशांक ज्ञात करना हो तो 2:1 में विभाजित करता है। तो त्रिविभाजन विभाजन ये जो है, तो विभाजन सूत्र की सहायता से पी का निर्देशांक पहले ज्ञात किया अपन, वो आया -10, और क्यू बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए वहाँ पे 2:1 में विभाजन हुआ, तो इसलिए क्यू का निर्देशांक आया -4.2। इस प्रकार सवाल किस आधार पर है और अपने को क्या दिया गया है वो ध्यान में लो, और ज्ञात क्या करना है वो ध्यान में लो। यहाँ पर अपने को अनुपात नहीं दिया गया था, परंतु 3 भाग समान थे, तो अपन उसके आधार से एम और एन का मान ज्ञात किया, और एम और एन के मान ज्ञात करने के बाद पी का निर्देशांक ज्ञात हो गया। वैसा ही क्यू बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए भी ए पी और पी क्यू मतलब ये 2 भाग हो गए, और क्यू भी 1 भाग, मतलब 2:1 में विभाजित करता है। तो एम और एन का मान 2 और एन 1 रखकर उसके क्यू के भी निर्देशांक ज्ञात किए, वो आए -4 और 2। इस प्रकार कोई भी उदाहरण हो उसे अपना आसानी से हल कर सकते। प्रश्न संख्या 5.2 में देखो, यदि बिंदु P बिंदु A -1 7 और B 4 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 विभाजित करता है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करो। अभी यहाँ पर 2 बिंदु दिए गए हैं A और B, और तो उनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है तो वो 2:3 में विभाजित होता है, मतलब एम और एन का मान आया 2 और 3, और P के निर्देशांक ज्ञात करो। यहाँ पर A और B के निर्देशांक जो दिए गए उसको x1 y1 माना A का, और B के x2 y2, और P का ज्ञात करना है अपने को, उसको xy माना। x1 का मान दिया है -1, y1 का मान दिया है 7, x2 का मान दिया है 4, और y2 का मान दिया है -3, मतलब x1 y1 x2 y2, और P का मान ज्ञात करना है अपने को xy का। और बिंदु P जो है रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करता है, m/n बराबर 2:3। फिर सूत्र लगाओ, x बराबर mx2 + nx1 बटे m + n। m का मान है 2, x2 का मान है 4, 2 × 4 प्लस n का मान है 3, और x1 का मान है -1, फिर बटे m + n मतलब 2 + 3, 2 × 4 8, और 3 × -1 मतलब -3 बटे 5। 8 में से 3 घटाए 5, 5 बटे 5 मतलब 1। इस तरह से y बराबर my2 + ny1 बटे m + n। तो y बराबर m का मान है 2, y2 जो है -3 प्लस ny1, n का मान है 3, y1 का मान है 7, 3 × 7 बटे 2 + 3, 2 × -3 मतलब -6, और 3 × 7 बराबर 21 बटे 5। 21 में 6 घटाए 15, 15 बटे 5 मतलब 3, y का मान आ गया 3। और p xy जो माना है अपन, वो पहला x का मान 1 और y का मान 3, बिंदु A -1 7 और B 4 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। इस तरह से यहाँ पर P का जो निर्देशांक है वो अपन ज्ञात किया विभाजन सूत्र की सहायता से। मतलब 2 बिंदु दिए थे, उनका रेखाखंड जो है वो रेखाखंड P बिंदु जो है AB को 2:3 में विभाजित करता है। मतलब विभाजन सूत्र यहाँ पर यूज करना है अपने को, और विभाजन सूत्र अपने को मालूम है, x बराबर mx2 + nx1 बटे m + n, और y बराबर my2 + ny1 बटे m + n। m और n का मान दिया हुआ है 2:3, मतलब m का मान 2 रखो, n का मान 3 रखो। x1 y1 भी दिया हुआ है -1 और 7, x2 y2 भी दिया है 4 -3। मान रखो सूत्र में, मान रखने के बाद x का मान आया 1 और y का मान आया 3। इस तरह से p का जो निर्देशांक है वो 1 और 3 आया, और 1 और 3 ये जो है रेखाखंड AB को 2:3 में विभाजित करते। यदि PTQ मध्यता, ये जो उदाहरण है इसमें, अब बिंदु T -1 6, बिंदु P -3 10 और बिंदु Q 6 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात करो।
यहाँ पर पी टी क्यू मध्यता है और टी जो बिंदु है -1 और 6, बिंदु P -3 10 और बिंदु Q 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में, मतलब यहाँ पर m और n का मान ज्ञात करना है, m अनुपात n का मान ज्ञात करना है आपने। फिर यहाँ पर भी विभाजन सूत्र का ही उपयोग करना पड़ेगा बराबर, क्योंकि अनुपात जहाँ जहाँ ज्ञात करना है वहाँ विभाजन सूत्र। P का मान दिया है -3 10 और Q का मान दिया है 6 -8 और T का मान दिया है -1 6। P x1 y1, Q x2 y2 और T xy। P का x1 जो है -3, y1 जो है 10, x2 है 6, y2 है -8 और x -1 और y है 6। सूत्र लगाओ विभाजन सूत्र, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस m। x का मान है -1 रखा, m का मान नहीं दिया आपने को, m वैसा ही रखा। x2 का मान 6 और ब्रैकेट में रखा, प्लस n का मान नहीं दिया है, x1 का मान दिया है -3 वो ब्रैकेट में रखा, बटे m प्लस n। तो -1 बराबर m प्लस n जो भाग है इधर गुना हो जाएगा -1 को, और 6 गुना m मतलब 6m और -3n, फिर -m और माइनस गुना प्लस मतलब माइनस हो जाएगा -m बराबर 6m - 3m। फिर 6m am इस साइड लेकर आओ मतलब माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3n ये माइनस है तो इस साइड गया तो प्लस हो जाएगा 3n - n। फिर 6m और m 7m बराबर 2n, 3 में से n घटाए मतलब 2n। m बटे n बराबर n ये भाग हो गया और 2/7। भाई m अनुपात n बराबर 2:7, तो बिंदु T रेख PQ को 2:7 में विभाजित करता है। बिंदु T जो है रेख PQ को 2:7 में विभाजित करता है, ये सिद्ध हो जाता है। मतलब PTQ जो है मध्यता दी गई है, मतलब T बिंदु जो है PQ को, T बिंदु जो है PQ को किस अनुपात में विभाजित करता है ये पूछा गया है। तो P का मान है -3 10, Q का मान है 6 -8 और T का मान -1 6। P x1 y1, Q x2 y2 और T xy। x1 -3 दिया हुआ है, y1 10 दिया हुआ है और x2 6 दिया है, y2 -8 दिया है और x का मान -1, y का मान 6 दिया हुआ है। विभाजन सूत्र के उपयोग करके m अनुपात n आया 2:7। कितना आया 2:7। इस तरह से m बटे n का मान ज्ञात कर सकते हैं। 5वां उदाहरण है, बिंदु A 8 9 और B 1 2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को बिंदु P के साथ किस अनुपात में विभाजित करता है ज्ञात करो और k का मान ज्ञात करो। तो अभी यहाँ पर भी पूछा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र का उपयोग करोगे, कौन सा विभाजन सूत्र बराबर। विभाजन सूत्र की सहायता से इसको अपने को हल करना है और अनुपात ज्ञात करने के बाद k का मान ज्ञात करो। अनुपात ज्ञात करने के बाद k का मान ज्ञात करो। अभी a का मान कितना दिया है 8 9, b का दिया है 1 2 और p का मान दिया है k 7। मैं x1 बराबर 8, y1 बराबर 9, x2 बराबर 1, y2 बराबर 2 और x बराबर k और y बराबर 7। सूत्र लगाओ। अभी यहाँ पर x का मान नहीं दिया है अपने को, इसलिए विभाजन सूत्र का जो y वाला मान दिया है तो y वाला सूत्र लगाने का, x का मान दिया होगा तो x वाला सूत्र लगाने का। तो y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n। फिर y का मान दिया है 7, my2 m का मान नहीं दिया हुआ है, y2 का मान है 2, m गुना 2 प्लस ny1 n का मान नहीं दिया है, y1 का मान दिया है 9 तो n गुना 9 बटे m प्लस n। फिर 7 am बटे जो है m प्लस n वो गुना हो जाएगा 7 को, तो 7 ब्रैकेट में m प्लस n बराबर 2m प्लस 9n। 7m प्लस 7n बराबर 2m प्लस 9n। m में से m घटाओ मतलब 7m माइनस 2m और n में से n घटाओ 9n माइनस 7n। फिर 7 में से 2 घटाए 5m और 9 में से 7 घटाया 2n, तो
m बटे n बराबर 2/5। ये जो अनुपात आ गया m बटे n का, अभी अनुपात आने के बाद P रेखाखंड AB को 2:5 में विभाजित करता है। ये जो P रेखाखंड है AB को 2:5 में विभाजित करता है। फिर अभी अपने को x का मान ज्ञात करना है, मतलब k दिया है उसका मान, k का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र लगाओ x वाला, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। x का मान रखो k, m का मान 2 क्योंकि 2:5 आया हुआ है, तो 2, x2 का मान 1 है वो रखा, प्लस n का मान है 5 और x1 का मान है 8 बटे 2 प्लस 5। तो k बराबर 1 गुना 2 मतलब 2 और 8 गुना 5 मतलब 40 बटे 7। फिर 40 और 2 जोड़ दिया 42 हो गया, 42 बटे 7। तो k का मान कितना आया 6। तो इस तरह से k का मान भी अपन ज्ञात किया। पहले अनुपात ज्ञात करने का, क्योंकि अपने को अनुपात नहीं दिया था, खाली P बिंदु जो है, एक बिंदु मतलब P बिंदु रेख AB को किस अनुपात में विभाजित करता है ये पहले ज्ञात कर लो और फिर बाद में k का मान ज्ञात करो। मतलब P का मान अपने को k 7 दिया था, तो k 7 मतलब x का मान k और y का मान 7। जिसका मान दिया है वो सूत्र पहले अपन लगाया y का, तो विभाजन सूत्र से y बराबर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n लिया। फिर y का मान जो रख दिया था आपने को 7 वो रखा, फिर बाकी मान रखा y2 और y1 का, तो उससे m अनुपात n आया 2:5। फिर बिंदु P रेख AB को 2:5 में विभाजित करता है, तो अपने को k का मान ज्ञात करना था। फिर k किसका मान है x का, तो ये वो सूत्र लगाओ, विभाजन सूत्र x वाला, x बराबर mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n। मान रखे, x का मान k रखा, बाकी m का मान अपन ज्ञात किया है 2 और x2 का मान 1, फिर n का मान 5, x1 का मान 8, फिर वो मान रखने के बाद 2 प्लस 40 बटे 7, 42 बटे 7, तो k का मान आया 6। इस तरह से अपन ये उदाहरण हल किया। 7वां उदाहरण है, नीचे दिए गए त्रिभुज, नीचे त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए, प्रत्येक त्रिभुज का केंद्रों का निर्देशांक ज्ञात करो। अभी ये देखो केंद्र वाला उदाहरण आया, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए, सॉरी, तो -7 6, 2 - 2 8 5। ए का मान है -7 6 x1 y1, बी का मान है 2 - 2 x2 y2, सी का मान है 8 5 x3 y3। और बिंदु जी जो है इसको केंद्र माना, अपन क्या माना केंद्र। वो बिंदु जी के निर्देशांक अपने को ज्ञात करना है। मैं बिंदु जी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए केंद्र बिंदु का सूत्र से x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3। मान रखा x1 का मान कितना था -7, x2 का मान 2 और x3 का मान 8 बटे 3। तो -7 प्लस 2 प्लस 8 बटा 8 और 2 हो जाएगा 10, 10 में से 7 घटाए 3, 3 बटे 3, मतलब x का मान कितना आएगा 1। और y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, y1 का मान 6 प्लस y2 का मान -2 और y3 का मान 5 बटे 3। मत 6 प्लस 5 11, 11 में से 2 घटाए 9, 9 बटे 3 मतलब 3 आएगा, y का मान 3 आया। तो त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक जो है 1 और 3 आया। बहुत ही सरल उदाहरण था ये। त्रिभुज में बिंदु जी केंद्र है, बिंदु जी ए बी तथा जी के निर्देशांक -14 -19 3 5 और -4 7 है। तो बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करो। मतलब त्रिभुज ए बी सी में बिंदु जी जो है केंद्र है। तो केंद्र, तो यहाँ पर 3 बिंदु दिए हैं ए बी सी। ए का निर्देशांक x1 y1, बी का x2 y2 और सी का x3 y3। और जी जो केंद्र है उसका निर्देशांक है xy। फिर x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3, मतलब अपने को सी के निर्देशांक ज्ञात करना था। तो जी का निर्देशांक क्या दिया है अपने को -4 -7। तो x मान रखा -4, तो -14 प्लस 3 प्लस x3 बटे 3। तो -4 गुना 3, ये भाग जो है गुना हो जाएगा, तो 14 में से 3 घटाए 11, 14 माइनस है इसलिए 11 भी माइनस आएगा, प्लस x3। तो -4 गुना 3 -12, वो -11 प्लस हो गया
मतलब -12 + 11 मतलब हो गया -1, तो x3 का मान आया -1। और y बराबर y1 + y2 + y3/3, y का मान है -7, y1 का -19, y2 का +5 और y3 ज्ञात करना है /3। तो -7 और भाग जो 3 है वो गुना हो जाएगा, -7 × 3 और -19 में से 5 घटाया -14 + y3। -7 × 3 -21 + 14 बराबर y3। तो -7 बराबर y3, कारण 14 और -21 को जोड़ दिया तो -7 है, 21 में 14 घटाना पड़ेगा तो -7 आएगा। तो बिंदु सी के निर्देशांक 1 और -7 ये आएगा। तो यहाँ पर अपन रुकते, धन्यवाद।